हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट पार्ट वीडियो में देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एडाप्टेशन देखा था, फिर हैबिटेट्स देखे थे डिफरेंट, है ना। एक्वेटिक हैबिटेट देखा था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखा था, उनके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक, अब हम लोग आगे इस चैप्टर में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो एक्टिविटी 1 जो हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों को कई सारे पार्ट्स लिखने थे ना, अलग अलग जगहों के, कि यहाँ आपको अगर फॉरेस्ट गए तो आपको वहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिले, या जो है कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले, प्लांट्स मिले। ठीक है, तो सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अब हम लोग अगर ये सोचने की कोशिश करें कि उनमें से जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए उनमें से क्या जीवित हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट में जो हम लोगों ने लिखा था, एंट्री की थी, उसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ जीवित है, क्या चीज़ जीवित नहीं है। ठीक है, जैसे ट्रीज़ हो गए तो उनमें लाइफ है, क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स भी, जैसे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की बात की थी, तो ये सब भी लिविंग हैं। ठीक, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स ये भी लिविंग हैं, बर्ड्स भी लिविंग है, स्नेक्स भी लिविंग हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग हैं। लेकिन रॉक्स जो है, सॉयल हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब लिविंग नहीं है, ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी हैबिटेट के। ठीक, फिर ड्राई लीव्स हो गया या डेड एनिमल्स हो गया, ये भी पूरी तरीके से हम लोग इनको एबायोटिक कंपोनेंट में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं है और इनको हम लोग ये बायोटिक कंपोनेंट से ही निकले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जब प्लांट्स में लीव लगी रही होगी तब तो ये बायोटिक में काउंट थी, और एनिमल भी जब उनमें जान थी तो वो बायोटिक में काउंट हो रहे थे। तो इसलिए ये एबायोटिक में अभी काउंट नहीं होंगे जब तक ये डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं। और फिर आप लोग पता करके हमको बताइएगा कि मशरूम्स और मॉस ये किस चीज़ में काउंट होंगे, ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स में काउंट होंगे या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में काउंट होंगे, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक पोएम दी हुई है, इसमें चेयर और टेबल की आपस में बात हो रही है। तो सबको ही मालूम है कि चेयर और टेबल में जान प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, तो चेयर, टेबल, स्टोन और अक्वाइन आर नॉट अलाइव। ठीक, सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जीवित हैं, और दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी जीवित हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जानवरों को हम लोग देखते हैं जिनमें जान है, जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। ठीक, फिर अब हम लोग किसी चीज़ को कैसे जानेंगे कि वो जीवित है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। ठीक, वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हम लोग को ये पता है, ये बताया जाता है कि प्लांट्स में जान होती है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और पिजन। लेकिन वो एक डॉग के जैसे या पिजन के जैसे या किसी भी मूवेबल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे वो मूव नहीं करते हैं, अपनी प्लेस से अलग नहीं जाते हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। अब जैसे जो कार और बस है, जिसको हम लोग जानते हैं कि उनमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं, तो इनमें आप कैसे आप डिफरेंस रखेंगे कि हाँ एक चीज़ जो मूव कर रही है उसको हम लोग कह रहे हैं कि हाँ ये लिविंग है, और दूसरी चीज़ वहीं पे अगर कार और बस भी ले लेते हैं तो वो भी तो मूव करती है, तो उसको भी तो हम लोग को लिविंग कहना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रोथ शो करते हैं, अपनी फीचर्स में, अपने शरीर में, बॉडी में अपनी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। तो लेकिन अब ये ग्रोथ का जो फीचर है ये खाली क्या प्लांट्स और एनिमल्स में ही है, ऐसा नहीं है। क्लाउड्स में भी हम लोग ग्रोथ देखते हैं ना, धीरे धीरे क्लाउड्स भी बड़े होते रहते हैं। फिर डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। तो क्या इससे मतलब है कि क्लाउड्स भी जीवित हैं? नो, ऐसा नहीं है। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम लोग अब इन सब चीज़ों को देख के हम लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो क्या उनमें कोई ऐसी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उनको नॉन लिविंग से अलग करती हैं। ठीक, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। हम लोग जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं किसी लिविंग बींग का। ठीक है, वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। अब आप में ऐसा क्या है जो किसी
नॉन लिविंग थिंग से आपको अलग करता है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। ठीक, लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक, सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो आप करेक्टरिस्टिक्स इसमें नोट डाउन करेंगे, कुछ उसमें से आपको प्लांट्स में, एनिमल्स में भी उनमें सिमिलैरिटी दिखाई पड़ेगी। ठीक, अब हम लोग जैसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जैसे डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। क्या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उनको फूड चाहिए होता है? अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ इसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है कि फूड कितना ज़्यादा हम लोग की बॉडी के लिए, हम लोग की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है ना। हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड, जिसके थ्रू ही हम लोग आगे चल सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड के लिए। ठीक है, फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो फूड से उन ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है जिससे वो ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। अब फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या उनमें सब में ग्रोथ होती है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या उनमें सब में ग्रोथ होती है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक। अब अगर जैसे आपने कोई शर्ट ली थी कभी बहुत पहले, तो क्या आप धीरे धीरे जैसे बड़े हो गए, या कभी आप जैसे आप बचपन से आप एडल्टहुड में आए, तो क्या वो चीज़ें, वो कपड़े आपने जो बचपन में लिए थे वो क्या आपको एडल्ट होने पे होते थे? नहीं होते रहे होंगे, क्योंकि कपड़ों में ग्रोथ तो हो नहीं रही थी, लेकिन हम लोगों की बॉडी ग्रो कर रही थी। ठीक, फिर यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स। जैसे अब हम लोग जैसे ग्रो करते हैं, यहाँ देखिए फिगर, इस तरह से जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, उसी तरह से जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक, यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। अ चिक हैज फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ hen और अ कॉक। ठीक है, ये देखिए जैसे चिक हो गई, ये बड़ी होकर hen या कॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इन सब में ग्रोथ होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। प्लांट्स भी अब देखिए ग्रो करते हैं। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। तो कुछ होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे प्लांट्स, कुछ होंगे बहुत बड़े होंगे, लेकिन ग्रोथ सब में हो रही होगी। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। और वो अलग अलग स्टेज में होंगे ग्रोथ के। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। अब आपको जैसे आपने किसी पेड़ को देखा है, अब कुछ महीनों बाद या फिर आप उसको कुछ सप्ताह बाद अगर देखेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, है ना। फिर अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रोथ जो है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग थिंग्स की। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। क्या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है ना। रेस्पिरेशन आप लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। तो कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग। क्या हम लोग बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हवा जो है बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर बॉडी टू आउटसाइड। ठीक है, तो जब हम लोग सांस बाहर की ओर एक्सहेल करते हैं तो हवा हम लोगों की बॉडी से बाहर की ओर निकलती है। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। तो हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान जो हवा अंदर लेते हैं उसमें से कुछ ऑक्सीजन का पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो हम लोग इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगी वो हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। ठीक है, तो काउज में, बफेलोज में, डॉग्स में, कैट्स में और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हम लोग के सिमिलरिटी में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग रेस्पायर कर रहे होते हैं वैसे ये जानवर भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब कोई ये जानवर आप जैसे आराम कर रहे हो तो कभी आप उनको देखिएगा
तो उनका एब्डोमेन है, जो उनका पेट है, वो आपको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। ये उस चीज़ का प्रूफ है कि वो सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक। फिर रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया था उससे अगर एनर्जी हम लोगों को चाहिए तो ये रेस्पिरेशन हम लोगों का बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही जो जाके तभी उसको जो है फाइनली वो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। फिर सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, तो कुछ अलग जानवरों में अलग अलग तरीके के भी मैकेनिज्म हो सकते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के, ठीक, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म के बारे में मैंने बताया था ना कि वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है। फिर फिश के पास आपने देखा था कि गिल्स होती हैं जिससे वो जो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। फिर डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्या पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्या वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं? तो हाँ, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलती है पेड़ों में। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो केवल दिन के समय में चलती है। और ये जो प्रोसेस थी हमारी रेस्पिरेशन की, ये पेड़ पौधों में भी सुबह शाम रात हर टाइम चलती रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन इन लोगों ने यूज़ की है उससे ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस बना रहता है, बैलेंस से ज़्यादा ये लोग ऑक्सीजन बाहर दे देते हैं, ठीक। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, यही चीज़ थी पैराग्राफ में। इसमें डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या अब सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी स्टिमुली को देख के क्या एक जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से रेस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न, अगर आप किसी कांटे पे चढ़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपका रिस्पॉन्स होता होगा। या किसी जानवर को भी आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ उनका, जैसे आप उनको खाना देंगे तो उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा, वो खाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे एकदम से ना, चलने फिरने लग जाएंगे। तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर वो देते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्स ज़रूर देगा किसी स्टिमुली के लिए, ठीक है। फिर योर आइज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट लाइट। अगर आप किसी उजाली जगह पे एकदम से चले गए ना, कोई आपकी आंख में एकदम से उजाली चीज़ अगर आ गई, आपकी आंख में एकदम से लाइट पड़ गई, तो आपकी पलकें झपक जाती हैं ना, बंद हो जाती हैं, और उसमें आपके कॉर्ड्स हो गए, सॉरी आपके रॉड्स हो गए और कोन्स हो गए, वो आपस में चेंज करते हैं कि किस तरह से हमको ये ब्राइट लाइट लेनी है, ठीक है, आपके आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। फिर योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे चेंजेस के अपने सराउंडिंग में, जो कांटा हो गया, ठीक है, या एनिमल्स के लिए फूड था, फिर जो ब्राइट लाइट थी, ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो ये सब चेंजेस होते हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये स्टिमुली हो गए एक हिसाब से, जिन पे बेस्ड हम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम, ठीक है। तो मैंने जो बताया कि अगर आप फूड देंगे उनको तो वो एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी, है ना, उसके फूड की तरफ आप दौड़ के वो चले जाते हैं, ठीक। फिर डू प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस तरह इससे कोई रेस्पॉन्स देते हैं किसी उसके चेंज होने पे उसके एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में? तो जब प्लांट्स को आप किसी, अगर जो है आपने देखा होगा कि वो लाइट की तरफ ही थोड़ा सा ग्रोथ दिखाते हैं ना, है ना। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो खाली रात के समय में खिलते हैं, ठीक है। फिर आपने कुछ पेड़ देखे होंगे, वो पेड़ देखा होगा आपने मिमोसा का, या जिसको हम लोग टच मी नॉट भी कहते हैं, या छुई मुई का पेड़, जो छूने पे जो है बंद हो जाता है ना, फिर मुरझा जाता है, फिर उसके बाद वो फिर से खुल जाते हैं उसके पत्ते। तो ये सब एक रेस्पॉन्स था, जब कोई उसके एटमॉस्फेयर में, उसके सराउंडिंग में कोई चेंज हुआ तो उसके रेस्पॉन्स के वे में वो ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुली देने पे उन्होंने भी रेस्पॉन्स दिया। फिर हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि एक
प्लांट को आपको ले लेना है जो किसी पॉट में लगा हो, और उसको एक डार्क रूम में आप पहले रख दीजिए और एक खिड़की के थ्रू उसमें आप लाइट पास करवाइए। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा होगा तो पेड़ जो है लाइट की तरफ उसका जो है ग्रोथ शो होगी, है ना, उसकी लाइट की तरफ वो बेंड होगा थोड़ा सा। तो इससे हम लोगों को क्या देखने मिलता है कि लाइट की तरफ वो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसमें, उस प्लांट में, तो ये उसका रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोग खाना खाते ही हैं, आपको मालूम है। फिर अब उस खाने को पूरी तरीके से हम पचा तो पाते नहीं हैं, है ना, सारा खाना तो पचता नहीं है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम लोग अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को जो हम लोग वेस्ट जो उसमें बच गया उसको बाहर जो करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब क्या पेड़ पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं? तो पेड़ पौधे भी एक्सक्रीट करते ही होंगे, है ना। कुछ इस तरह का आपने ग्लू या वैक्स टाइप का आपने लिक्विड देख रखा होगा पेड़ों में, है ना, कुछ इस तरह का देख रखा होगा। तो ये सब भी एक्सक्रीट करते हैं, पेड़ पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं। और भी अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के एक्सक्रीशन होते हैं प्लांट्स में, ये एक टाइप हो गया उसमें का। ठीक, फिर तो ये एक्सक्रीशन जो हो गया ये भी हम लोग का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या अब सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने जैसा ही ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या? जैसे हम लोग चिड़ियों को देखते ही हैं, चिड़िया जो है अपने अपने घोंसले में, नेस्ट में एग्स रखती है और फिर उससे जो है एग से उसके नए बच्चे निकलते हैं, ऑफ स्प्रिंग के निकलते हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके ही जैसे बच्चे उनके भी होते हैं। ठीक, अब जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। अब कुछ जो होते हैं वो एग्स के थ्रू उनके बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे ये चिड़िया आपने देखी थी, चिड़िया कुछ होती है जो अपने जो अंडे देती हैं जिससे बच्चे निकलते हैं। तो इनको जो अंडे देते हैं उनसे जो उनके यंग वंस निकलते हैं, तो उनको जो अंडे देने वाले हो गए पेरेंट्स, उनको हम लोग कहते हैं ओवीपेरस। ठीक है, उनको ओवीपेरस कर दिया। और जो सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस डायरेक्टली, जो बर्थ दे देते हैं, जो मतलब अंडे जिसमें नहीं होते हैं, डायरेक्ट हम लोग जैसे बर्थ होती है, तो उनको हम लोग वीवीपेरस कह देते हैं, वीवीपेरस। ओके, फिर प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे एनिमल्स। और आपने बर्ड्स देखी, एनिमल्स देखे डिफरेंट, है ना, जैसे उनमें होता है रिप्रोडक्शन वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। अब प्लांट्स जो है अपनी सीड्स से निकल सकते हैं, है ना, सीड्स आपने देखा होगा, डिफरेंट तरह से सीड का भी होता है कि कैसे उसमें से वो प्रोड्यूस होगा प्लांट। फिर प्लांट्स और भी कई तरह से निकल सकते हैं, सीड्स से तो निकलते ही हैं, प्लस आपने देखा होगा जैसे आलू में देखा होगा उसमें बड्स निकलते हैं, बड्स से फिर वो धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। तो अलग अलग मेथड उनके भी होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। ठीक है, तो एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो गई जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो गए वो किसी ना किसी ऑफस्प्रिंग को अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कटिंग लेनी है आपको रोज़ की या मेहंदी प्लांट की। ठीक है, उसमें से एक कटिंग ले लिया आपने, है ना, तो इसमें ऑफस्प्रिंग दिखाया जा रहा है कि कैसे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं प्लांट्स के और डिफरेंट तरह से। तो ये कटिंग आपने जैसे ले ली, उसको मिट्टी में आपने गाड़ दिया, फिर उसको आप पानी दीजिए, है ना, उसमें खाद डालिए, उसका जो है देखभाल करिए, तो धीरे धीरे उसमें भी पेड़ निकल आएगा। तो ये भी एक टाइप होता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के। ठीक है, कई बार नहीं निकलता है लेकिन निकल भी आता है अगर आप ढंग से, अगर नहीं निकल रहा है तो आप किसी से हेल्प ले लीजिए कि क्या आप उसमें कमी कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक टाइप हो गया रिप्रोडक्शन का। फिर डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या अब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव करते हैं या नॉन लिविंग भी मूव करते हैं? तो इसमें कॉमन क्या है निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। जैसे एनिमल मूव कर रहे थे वो हमने देखा था पिछले चैप्टर में। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में क्या, वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो प्लांट्स तो अपनी जगह से तो अलग जाते नहीं हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जड़ों के थ्रू वो एंकर्ड रहते हैं ना, एक जगह पे टिके रहते हैं। हाउएवर
वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो उसमें मिनरल्स गए, पानी गया, वो और जो फूड प्रोड्यूस हुआ, फिर वो जो है अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में जाता रहता है। तो इस तरह के उसमें मूवमेंट दिखाई पड़ती है। फिर प्लांट्स में जो है आपने फ्लावर्स के ओपनिंग को देखा होगा, है ना, फूल खिल जाते हैं, है ना, मुरझा जाते हैं, तो ये सब भी मूवमेंट्स हुए उसके। फिर आपने एक सर्टेन स्टिमुलस दिया था लाइट वाला, है ना, अभी एक्टिविटी की गई थी, उसमें देखा गया था कि कैसे प्लांट ग्रोथ शो करता है लाइट की तरफ, है ना, लाइट की तरफ बढ़ता है। फिर अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो मूवमेंट को शो करती हैं, जैसे बस हो गई, कार हो गई, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये मूवमेंट शो कर रही हैं। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? अब क्या इनमें कुछ अंतर है? जो लिविंग बींग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं और ये जो नॉन लिविंग चीज़ें चल रही हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ अंतर है? इनमें हम लोग क्या अलग करके दिखा सकते हैं कि ये जीवित है और ये जीवित नहीं है? तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि हम लोग के पास सेंसेस हैं। ठीक है, हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने से ही आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये इनको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है चलने के लिए, ये अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस होता है। फिर देयर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन देखी, है ना, किस तरह से किस में मूवमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, फिर कोई सर्टेन स्टिमुलस दे रखा है अगर, तो उसके लिए क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, वो चीज़ देखी हम लोगों ने। तो डिफरेंट चीज़ें देखी किस तरह से चेंज हो रहा था। फिर येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक इज़ दैट लिविंग बींग्स डाई। अब लिविंग बींग्स जो है मरते भी हैं, ये भी एक करेक्टरिस्टिक हो गई, है ना, ये कॉमन करेक्टरिस्टिक हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब अगर वो रिप्रोड्यूस, उनमें से कोई अगर कोई पर्टिकुलर एक स्पीसीज हमने स्पेसिफिकली ले ली, तो अगर वो उनके नए ऑफ स्प्रिंग अगर नहीं आ रहे हैं उसी टाइप के, तो वो ख़त्म भी हो सकती है, विलुप्त भी हो सकती है, अगर कोई एक अपने जो है जीवन काल में रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, उस टाइप का कोई भी चीज़। ठीक, फिर ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को आगे जीवन में रहना है। फिर we see that all living things seem to have some common characteristic. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement and grow and die. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी कि फूड चाहिए होता है, रेस्पायर करती हैं और जो है किसी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करती हैं, फिर रिप्रोडक्शन शो करती हैं, फिर जो है मूवमेंट शो करती हैं और ग्रोथ शो करती हैं, बाद में मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉमन थी। अब हम लोगों ने देखा ही कि जैसे कार्स हो गई, बाइसिकल हो गई, बस हो गई, ये सब चीज़ें मूवमेंट तो करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है लिविंग से, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे इसमें अंतर होता है, क्योंकि इसमें सेंस प्रेजेंट नहीं होता है और इसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है मूव करने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या देखा, वी आस्क आवर सेल्स डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या और बाकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो भी शो करते हैं ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ऐसा तो नहीं है, है ना, सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दिखा भी सकते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि क्या जो है इसमें चेंज आता है, क्या दिखाई पड़ रहा है चेंज। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक मूंग की सीड वगैरह ले ली। ठीक है, अब हम लोग क्या इसको कहेंगे, वो जीवित है या नहीं है? तो अब आपने देखा होगा कि वो बहुत दिन तक जो है, कोई आप दाल लेने गए किसी दुकान पे, तो आप देखते हैं वो दाल जो है पड़ी रहती है बहुत दिन तक, है ना। फिर आप लेके आते हैं, या चने का एग्जांपल आप अगर ले लेते हैं, तो चना आपने देखा दुकानदार के यहाँ कितने दिन तक रखा रहता है। फिर आप अगर लेके आए उसको, आपने भिगो दिया पानी में, रात में जो है रख दिया, तो अगले दिन या 1-2 दिन में उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो एकदम से कैसे उसमें जान आ गई? तो जान तो उसमें रही होगी, है ना, जब उसको कुछ वैसा कंडीशंस मिली तो वो उसमें ग्रोथ शो हो गई। ठीक, तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितनी हम लोगों ने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर देखी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो उस समय दिखाई ही पड़ रही हूँ, कई बार अलग अलग समय पर आगे वो आती हैं। ठीक है, तो व्हाट देन इज़ लाइफ? तो लाइफ क्या चीज़ है
है ना। ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि लाइफ क्या है तो आप क्या बताएंगे। आपके घर में अगर कोई बोरी रखी हो जिसमें गेहूं रखा हो, है ना, ज़्यादा सा, उसमें आप अगर हाथ डालेंगे तो अंदर आपको गरम गरम फील होगा, है ना। तो वो गरमाहट क्यों आपको फील हो रही है, क्योंकि सीड्स भी रेस्पायर करती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन सीड्स भी करती हैं, जिस प्रोसेस में वो हीट को रिलीज़ करती हैं, इस वजह से आपको जब आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life process may not be very active। तो रेस्पिरेशन तब भी चलता रहता है ना जब वो सीड्स रहती हैं, जब उसमें प्रॉपर उसमें जो है जान नहीं आई होती, जान रहती है लेकिन प्रॉपर ग्रोथ वो शो नहीं कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें बाद में उनके लाइफ स्पैन में जो है शो होंगी कभी आगे चल के, लेकिन उस समय पे नहीं है। रेस्पिरेशन तब भी प्रेजेंट है उसमें। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत आसान नहीं होगा कि हम लोग इसको बता सकें कि लाइफ क्या चीज़ है, ठीक है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फिर आज के कीवर्ड्स क्या थे, एडाप्टेशन, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। तो एडाप्टेशन आपने देखा ही था, है ना, जो फीचर्स थे डिफरेंट जिनकी वजह से किसी हैबिटेट में वो जानवर रह पा रहा है या ऑर्गेनिज्म में कोई रह पा रहा है उस जगह पे, तो उसको उसका एडाप्टेशन कह दिया, है ना। फिर एक्लेमेटाइजेशन भी हम लोग ने देख ही रखा था। तो वो एक्लेमेटाइजेशन कोई छोटे टर्म के लिए होता है और एडाप्टेशन जो होता है वो बहुत लॉन्ग स्पैन के लिए रहता है। फिर हम लोग इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation, ठीक है। फिर the habitats of the plants and animals that live on land are called, जो ज़मीन पे रहते हैं पेड़ पौधे उनके हैबिटेट को क्या कहते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कह देते हैं, ठीक है। फिर the habitats of plants and animals that live in water are called, इनको एक्वेटिक कह देते हैं। ये वाले टेरेस्ट्रियल थे, ठीक है, ये एक्वेटिक हो गए। सॉयल, वाटर एंड एयर आर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, है ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसी हैबिटेट के। फिर चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड, जो चेंज होते हैं हम लोगों के सराउंडिंग में जिसके थ्रू हम लोग रेस्पॉन्स, जिसको हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई स्टिमुलस होता है ना वो, तो स्टिमुली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।